नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 10 नवंबर 2024 के लिए सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, नदी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि? 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो समुद्र का पानी नदी की तुलना में अधिक सघन होता है। दूसरा ऑप्शन है समुद्र के पानी में लहरें होती है। तीसरा ऑप्शन है समुद्र के पानी की अधिक मात्रा होती है। और चौथा ऑप्शन है समुद्र का पानी नदी के पानी से कम सघन होता है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र का पानी नदी की तुलना में अधिक सघन होता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, कौन सा मात्रक दाब का नहीं है? क्या पूछ रहा है? दाब का कौन सा मात्रक नहीं है? तो आप जानते हैं दाब का मात्रक पास्कल होता है, सही है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है ना, कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर पर पावर -1, ये दाब का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घर्षण को डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्या करना, हमें घर्षण को बढ़ाना है। तो स्नेहक का उपयोग तो करेंगे नहीं। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़केंगे तो यहाँ तो घर्षण जो है कम ही हो जाएगा। सतह को समतल बनाने से घर्षण कम ही हो जाएगा। हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? टायरों पर ऊपरी खुरदरी तली लगाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक मच्छर से आवाज तब उत्पन्न होती है जब यह प्रति सेकंड 500 कंपन की औसत दर पर अपने पंखों से कंपन करता है। कंपन का आवर्तकाल क्या है? तो यहाँ पे देखिए आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा? 1/आवृत्ति। ठीक है, आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा? 1/आवृत्ति। तो यहाँ पे आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 500। तो 1 हो जाएगा 500। 500 से भाग देना है 1 में। ठीक है, तो 500 से 1 में अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.002 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। हर्ट्ज का मात्रक क्या है? ठीक है, तो हर्ट्ज, अच्छा हर्ट्ज मात्रक है। तो हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। क्या हो जाएगा? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी छड़ चुंबक के 2 बराबर टुकड़े करना वैसा ही है जैसे एक परिनालिका को काटना जिसमें हमें 2 छोटी परिनालिका मिल जाती है जिसके चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का हो जाएगा? ये होता है अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, अमीटर। भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले डिब्बे इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ये किससे बनता है? लोहे पर टीन से। ठीक है, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो ये सबसे अधिक जो होता है ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तना का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बीज बोने की आधुनिक विधि है। बीज बोने की आधुनिक विधि क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल। अजूबा में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? ठीक है, अब अबूजा में ये होता है पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2 सही है। निम्न में कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? क्या पूछ रहा है? रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो निश्चित रूप से जैविक खाद क्या है? रासायनिक उर्वरक नहीं है। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है श्वास रंग। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक गैस कौन सा है? सीएनजी। पहला ऑप्शन सही है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? तो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं यानी घास चरने वाले जंतु होते हैं, तो इसमें जो है सेल्यूलोज का पाचन होता है अंधनाल में। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा क्रोमियम और निकल।
अगला प्रश्न लेते हैं। कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 मिनट तक चलती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट चलती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पे देखिए पहला का निकाल लीजिए। यहाँ पे हो गया चाल 60 और समय है 25। ठीक है, यहाँ मिनट में दिया हुआ तो इसको घंटा में बदलने के लिए बट्टे में 60 लिखना होगा, तो घंटा में बदल जाएगा। यहाँ 60 कट जाएगा, यानी कि 25 मिनट। तो 25 मिनट इसका हो गया। फिर अब इसके बाद क्या होता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 मिनट चलता है। तो हो जाएगा 70 गुना 36 मिनट है, तो इसको घंटा में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 36/60। यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 6 6 36, तो 7 6 42। तो 42 मिनट इधर हो गया और 25 मिनट उधर था। तो 42 और 25 कितना हो जाएगा, 5 2 7 4 2 6 67 हो जाएगा, 67 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो ये चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो बिजली का स्विच बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। नर और मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहलाता है ना, जो इसका प्रक्रम होता है इसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 सही है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को व्यक्त किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है, तो ये पत्ती से प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गलत कथन को चुनिए। ठीक है, यहाँ विटामिन डी की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये गलत है ना। विटामिन ए के कमी से ना रतौंधी रोग होता है, यहाँ दिया है डी के कमी से, तो इसलिए ये गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो ये किया जाता है पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसल का है, खरीफ फसल क्या होता है, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण नहीं है ना, क्या पूछ रहा है, मिश्रण नहीं है। हवा तो मिश्रण है ही, है ना, एल्कोहल भी मिश्रण है, तो कौन सा पूछ रहा है, मिश्रण नहीं है। ठीक है, कौन सा मिश्रण, अच्छा ये एल्कोहल जो होता है ये मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये तो मिश्रण है ही, हवा भी मिश्रण है, तो ये एल्कोहल हो जाएगा। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निम्न में मिश्र धातु नहीं है, क्या पूछ रहा है, मिश्र धातु नहीं है, तो क्रोमियम मिश्र धातु नहीं है। श्रवण इंद्रिय है, श्रवण मतलब होता है सुनना, तो इसमें सुनने वाला जो इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां, वो कौन सा हो जाएगा, कान। ऑप्शन नंबर 1 सही है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो समतल दर्पण से 5 मीटर दूर है। यहाँ पे अगर समतल दर्पण हो, वस्तु समतल दर्पण से यहाँ पे 5 मीटर दूर है, तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु और वस्तु के मध्य दूरी होगी, है ना। तो इसके बीच में दूरी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब इसका जो बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, तो जितना वस्तु दूर है तो उतना दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब और इसके बीच का दूरी 5 ये हो गया, 5 ये, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है, तो सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई जो होती है वो क्या होती है, डीएनए होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है, दांत को अगर स्वस्थ रखना है तो कैल्शियम चाहिए। चलते हैं अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पर। अभी तक आपने साइंस के प्रश्नों को देखा, अब हमें सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की, है ना, हर्षवर्धन जो थे अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा कन्नौज में। तीसरा वाला ऑप्शन सही है।
1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1784 ईस्वी में ये जो एशियाटिक सोसाइटी है ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है सुरकोटदा कोटदा से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ बोलते हैं सामवेद को। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ठीक है, ये किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने डैश के दरबार का दौरा किया था? तो ये किए थे जहांगीर के दरबार का दौरा। हैदराबाद में चार मीनार स्मारक किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। डैश ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो 7 देशों के साथ। भूमध्य रेखा के देशों से किन देशों से यानी कितने देशों से होकर गुजरता है? तो ये जो भूमध्य रेखा है ये 13 देशों से होकर गुजरता है। सुनामी शब्द कौन सा है? तो ये जापानी शब्द है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है ना? तो कौन सा इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है पूछ रहा है। तो होमी जहांगीर भाभा को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है कहलाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है, क्या हो जाएगा? लौह अयस्क। गोस्वामी तुलसीदास समकालीन थे, उसके समय में और कौन से कवि हुए थे? अकबर तथा जहांगीर के। शाहनामा के लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ठीक है, तो ये हुमायूं खानवा का युद्ध, ठीक है, और उसके बाद जो है बाबर बाबर लड़े थे ना खानवा का युद्ध। उसके बाद हो गया हुमायूं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। और इस तरह से जहांगीर और बच गए ये। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? इसको क्या बोलेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो ये किए थे 261 ईसा पूर्व। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? इसको वो बोलते हैं समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बी, सी और डी। तो यहाँ पे सिक्किम भी हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश भी और उत्तराखंड भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन करता है? तो कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। लेकोलिथ और बेथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से। मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है अपक्षय पर।
कपास है, कपास क्या हो जाएगा? कंपास। अच्छा, यहाँ पे कंपास लिखा है, दिशा सूचक यंत्र है कंपास, ठीक है। यहाँ पे कपास नहीं, कंपास। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किए थे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है ना, तो ये किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। कई पार्टियों से बनी सरकार कहलाती है गठबंधन सरकार। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।